हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास यहाँ पर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बात करें। जानते हैं कि हम यहाँ पर किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास आया था। कौन कौन से वो 5 किंगडम है हम बार बार यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, अभी तक आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। पहला आया था किंगडम मोनेरा, सेकेंड आया था किंगडम प्रोटेस्टा, तीसरा आया था किंगडम पंजाई, चौथा आया था किंगडम प्लांटी, पांचवा आया था किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम हमारे पास आए थे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आपने पढ़ लिया है मोनेरा को, प्रोटेस्टा को, फंजाई को। हमने कहा था किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया का सेपरेट चैप्टर होगा, यानी कि अभी आप बात करेंगे यहाँ पर किंगडम प्लांटी की, और हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा किंगडम एनिमेलिया आएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको सेपरेट चैप्टर दिया गया है, इट मीन्स कि आपको यहाँ पर इन्हें डिटेल में पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया को। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, हमने क्या कहा था कि ये जो सीक्वेंस है, आपको पांचों किंगडम के नाम एक सीक्वेंस में याद रखने होंगे। सीक्वेंस में क्योंकि ये यहाँ पर डेवलपमेंटल स्टेजेस को बता रहे हैं, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, विकास कैसे हो रहा है, ये आपको आगे की ओर बता रहा है। इट मीन्स कि सबसे प्रिमिटिव जो किंगडम है वो मोनेरा है, सबसे एडवांस जो किंगडम है वो एनिमेलिया है। तो हमने कहा कि सबके कंपैरिजन में प्लांटी और एनिमेलिया के हैं एडवांस किंगडम है। एडवांस है तो इसका मतलब यहाँ पर इनके जो फीचर्स होंगे वो भी एडवांस होंगे और ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि आप अपने यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अलग अलग प्रकार के पौधे हैं और उनके अलग अलग क्या हो रहे हैं, कैरेक्टर होते हैं। तो हमने कहा कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होंगे जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े वृक्ष भी होते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पर बात की, हमने कहा कि हमारे पास जो किंगडम प्लांट है उसमें बहुत डाइवर्सिटी आएगी, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स आ सकते हैं। जैसे कि आप अगर हर एक पोर्शन को देखेंगे तो इनमें क्या है डाइवर्सिटी। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं आते हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनमें फ्लावर आएंगे, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें सीड जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेकेड होते हैं, उनमें बाहर की कवरिंग नहीं पाई जाती, फ्रूट नहीं पाया जाता। कुछ ऐसे होंगे जिनमें जो सीड होते हैं फ्रूट के अंदर वहां पर क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। बहुत सारी वैरायटी हमें देखने को मिलेगी और हम इन सारी वैरायटी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांटी से। और किंगडम प्लांटी के जो बेसिक से कैरेक्टर हैं, जैसे कि हमने किस बेस पे 5 किंगडम बनाए थे, हमने कहा था कि एक तो बॉडी टाइप किस प्रकार की है, एक तो न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है और रिप्रोडक्शन कैसे चल रहा है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी थी। अगर बेसिक से कैरेक्टर की हम बात करें तो हमने कहा कि जो यहाँ पर किंगडम प्लांटी है वो कैसा है, यहाँ पर ऑटोट्रॉप है, ठीक है। एकमात्र हमारे पास ऐसा किंगडम आता है कि जो कि क्या है, ऑटोट्रॉप है। बाकी में हमने कहा कि कुछ ऑटोट्रॉप हो सकते हैं, जैसे किंगडम मोनेरा में आपने एग्जांपल देखे हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं यहाँ पर, फोटोसिंथेटिक या फोटो ऑटोट्रॉप, ठीक है। कैसे होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप होते हैं। इट मीन्स कि ये क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है। अब स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांटी को। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम की। यहाँ पर जो किंगडम प्लांटी है उसकी भी अलग अलग ग्रुप के बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा था मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया आपने पढ़ा था, फिर आपने प्रोटिस्टा के ग्रुप पढ़े थे, फिर आपने किंगडम फंजाई के ग्रुप पढ़े थे। वैसे ही यहाँ पर किंगडम प्लांटी को भी अलग अलग ग्रुप में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है, आपको सबसे पहले वो चीजें बताई गई है। आपने कहा ऑल द क्लासिफिकेशन सिस्टम starting from that of Aristotle to the 20th century can be divided into two types. आपने कहा जो अरस्तु थे उन्होंने क्या किया था, दो प्रकार की क्लासिफिकेशन को यहाँ पे दिया था। पहला आता है आर्टिफिशियल सिस्टम और सेकंड हमारे पास आता है नेचुरल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम में आपने क्या बात की थी, इन दिस सिस्टम द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। आर्टिफिशियल कैरेक्टर क्या होते हैं, आपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे वहां पर क्लासिफिकेशन कर दिया है, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे आपने क्लासिफिकेशन किया है। अब मॉर्फोलॉजी क्या होती है, आप चैप्टर पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी इन प्लांट, ठीक है, यानी कि आपने प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ी है, प्लांट की एनाटॉमी भी आपने पढ़ी है। तो मॉर्फोलॉजी में हमने क्या कहा था, आउटर कैरेक्टर देखे थे।
हर एक पार्ट को देखा था कि किसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि आपने रूट को पढ़ा, आपने स्टेम को पढ़ा है, आपने लीफ को पढ़ा है, आपने फ्लावर को पढ़ा है, और इनमें क्या क्या किस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या इनकी मॉडिफिकेशन होती है, इनके फंक्शन क्या हैं, और मॉडिफिकेशन के बाद इनके क्या फंक्शन हो जाते हैं, ये सारी चीजें आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ी थी। तो मॉर्फोलॉजी में हमने क्या कहा, आर्टिफिशियल सिस्टम क्यों कह रहे, क्योंकि हमने कहा जो हमें दिखाई दे रहा है हम उसी के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या कहा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे यहाँ पर क्या हुआ है, क्लासिफिकेशन हुआ है। सेकेंड आता है नेचुरल सिस्टम। इससे पहले आपने कहा यहाँ पर आपके पास क्या रखे हैं, आपने कहा Theophrast, Pliny and Linnaeus used an artificial system of classification. Artificial system किसने दिया था, उसकी बात की गई है। Natural system की बात करें आपने कहा in the system the classification based on the all important related characters। आपने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन में आप सारे कैरेक्टर को देखेंगे, इसमें इंटरनल कैरेक्टर भी इंक्लूड होते हैं तो एक्सटर्नल कैरेक्टर भी इंक्लूड होते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल कैरेक्टर में आप मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, इंटरनल जो कैरेक्टर होते हैं आप एनाटॉमी देखते हैं, उसमें आप देखते हैं सेल किस प्रकार की होगी, सेल से टिश्यू बने तो कितने प्रकार के टिश्यू बने हैं, कौन कौन से टिश्यू होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, सारे इंटरनल जो कैरेक्टर है अंदर की जो फंक्शनिंग है वो कैसे हो रही है, उन सारे कैरेक्टर के बेसिस पे यहाँ पर क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे कि हमने कहा यहाँ पर जो फूड का फॉर्मेशन है, फोटोसिंथेसिस अगर हो रही है तो किस प्रकार से हो रही है, बॉडी टाइप हमने कहा कि सेलुलर लेवल का है, टिश्यू लेवल का आया है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम लेवल का आया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा हम देखते हैं हैबिटेट किस प्रकार का है, एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है, यानी कि जलीय है या स्थलीय होते हैं। हमने कहा यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कैसे हो रही है, क्या यहाँ पर प्रॉपर हमने कहा कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अगर गैमेट बन रहे हैं तो किस प्रकार के गैमेट बन रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है यहाँ पर, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमने कहा नेचुरल system, in this system the classification based on all important related characters both external and internal। ठीक है, बेंथम एंड हुकर कैंडोले यूज्ड अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आपको ये बताया गया है कि आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है, उसे किसने अप्लाई किया था, नेचुरल सिस्टम क्या होता है, उसने किसने अप्लाई किया था। आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि आर्टिफिशियल सिस्टम और नेचुरल सिस्टम में क्या डिफरेंस है और ये किन किन ने अप्लाई किया था। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, उसमें हम यहाँ पर देखेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अब आपको सिस्टम बताए गए हैं कि जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम में किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, यहाँ पर नेचुरल सिस्टम में किस बेस पे किया जाता है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम में आपने कहा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ प्लांट, कि यहाँ पर जो इवोल्यूशन हुआ है, जैसे कि हमने कहा कि अगर हम किंगडम के बेसिस पे देखें तो आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। वैसे ही आप अगर देखेंगे, अगर आज से बहुत सैकड़ों साल पहले आप देखेंगे तो आप देखेंगे प्लांट या एनिमल, उनकी जो स्थिति है, उनकी जो आकार की है, उनमें परिवर्तन आए हैं। तो जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम होते हैं उसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं इवोल्यूशनरी बेसिस पे कि इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है। The use of phylogeny for classification was done by Eicher, Blasey, Whittaker, Engler and Prentice। इन सारे आपके क्या दिए गए हैं, सारे साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं जिन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम को दिया है। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल मेथड्स विद इक्वल इंपॉर्टेंस यूजिंग आवर कंप्यूटर्स। ठीक है, नाम से पता चले कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या हो रहा होगा। अब आता है हमारे पास साइटो टैक्सोनॉमी, ठीक है, और कीमो टैक्सोनॉमी। ठीक है, कीमो टैक्सोनॉमी में आपने कहा टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स, नेचर ऑफ द प्रोटीन, डीएनए सीक्वेंस, टेस्ट एंड स्मेल एक्सेट्रा। अब यहाँ पर आपको बताया गया कि कीमो का मतलब आप जानते हैं केमिकल के बेसिस के अकॉर्डिंग जब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे प्रोटीन कैसा है, डीएनए का सीक्वेंस कैसा है, टेस्ट और स्मेल कैसी होती है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे नेचर क्लासिफिकेशन की, तो द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम डिपेंडिंग अपॉन फ्लावरिंग डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोगैम। आपने बोला कि यहाँ पर क्या हुआ कि फ्लावर के प्रेजेंस 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोगैम। ठीक है, तो क्रिप्टोगैम क्या थे, नॉन फ्लावरिंग सीडलेस प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें क्या था, यहाँ पर फूल नहीं पाए जा रहे थे। और फेनेरोगैम कैसे थे, फ्लावरिंग थे, सीड बियरिंग थे, ऐसे प्लांट जिनमें क्या है, फूल हैं और बीज पाए जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, क्रिप्टोगैम में ना फूल पाए जा रहे हैं ना बीज पाए जा रहे हैं, उन्हें क्रिप्टोगैम कह रहे हैं।
फेनेरोगैम, आप याद इस प्रकार से रख सकते हैं जैसे आप फूल कहते हैं, तो दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है फ से हो रहा है, फेनेरोगैम और फूल। तो फेनेरोगैम में ऐसे प्लांट आते हैं जिनमें फ्लावर भी पाए जाएंगे और सीड भी पाए जाएंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि सीड कैसे होंगे, यहाँ पर नेकेड होंगे या फिर फ्रूट के अंदर कवर होंगे, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। मेनली दो पार्ट आप पढ़ रहे हैं, तो दो पार्ट को कैसे डिवाइड किया गया है, कुछ ऐसे डिवाइड किया गया है किंगडम प्लांटी को। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये चीजें आपको स्टार्टिंग से समझनी है, तभी आपको जो चीजें हैं वो क्लियर होंगी। हमने कहा प्लांट को यहाँ पर दो पार्ट में, किस बेसिस पे आपने कहा, बेस्ड ऑन द प्लांट बॉडी क्रिप्टोगैम इज डिवाइडेड इनटू थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टाइडोफाइटा। आपने कहा सबसे पहले किंगडम प्लांटी है, हमारे पास पादप जगत आता है। ठीक है, क्या है ये, पादप जगत है। पादप जगत को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है क्रिप्टोगैम और सेकंड है फेनेरोगैम। अब क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम को भी फर्दर डिवाइड किया गया है अलग अलग ग्रुप में। किस बेसिस पे किया गया है, आपने बोला कि यहाँ पर प्लांट बॉडी, प्लांट की बॉडी कैसे है, प्लांट बॉडी का क्या मतलब है, सिंपल सी बात है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, शरीर का संगठन कैसा है, और शरीर के संगठन से सिंपल सा मतलब होता है कि सेल, सेलुलर स्टेज है, क्योंकि हमने क्या बोला था, सारे जो जीव हैं वो सेल से, कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफर करता है कि किसी में एक ही कोशिका पाई जा रही, किसी में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जा रही, किसी में बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके ऊतक बना दे रही हैं, किसी में ऊतक से यहाँ पे ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम भी बन जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि हम देखेंगे कि प्लांट बॉडी के बेसिस पे कितने ग्रुप हमारे पास आते हैं। तो क्रिप्टोगैम में हमारे पास 3 ग्रुप आते हैं, क्रिप्टोगैम में हमारे पास 3 ग्रुप आते हैं, ये वाले ABC। क्या क्या नाम है इनके, एल्गी, एल्गी एक प्लांट ग्रुप का नाम है, आप अच्छे से समझते हैं, एल्गी या शैवाल किसे कहते हैं। सेकेंड हमारे पास ब्रायोफाइटा आता है और तीसरा हमारे पास टेरिडोफाइटा आता है। ठीक है, तीनों जो ग्रुप होते हैं वो क्रिप्टोगैम्स में इन्वॉल्व होते हैं, और क्रिप्टोगैम्स का हमने क्या यहाँ पर फीचर देखा था, इनमें फूल व बीज नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब आप क्या समझे, इन तीनों ग्रुप में आपको फूल और बीज नहीं मिलेंगे, यही आप समझे इस बात से कि जो क्रिप्टोगैम होते हैं इनमें फूल और बीज नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब जो एल्गी है, जो ब्रायोफाइटा है, जो टेरिडोफाइटा है, इन तीनों में आपको फ्लावर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ये तीनों ग्रुप जो हमारे पास आते हैं। अब यहाँ पर जो एल्गी होती है, एल्गी को आप थैलोफाइटा के नाम से भी जानते हैं, जब हम एल्गी को पढ़ेंगे तब आप जानेंगे एल्गी को हम थैलोफाइटा भी कहते हैं। क्यों थैलोफाइटा कह रहे हैं, आगे जाके बात करेंगे। अब हमने क्या बोला, सेकंड जो ग्रुप हमारे पास आता है यहाँ पर वो आता है फेनेरोगैम, क्योंकि हमने बोला फेनेरोगैम फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स इनमें क्या पाए जाएंगे, फूल व बीज पाए जाते हैं। अब इनमें से एक ग्रुप ऐसा होगा जिनमें जो बीज होंगे वो कैसे होंगे, नेकेड होंगे। ठीक है, जिनमें फ्रूट की कवरिंग नहीं होगी, और एक ऐसा ग्रुप होता है जिनमें जो बीज होंगे वो कवर्ड होते हैं, फ्रूट के अंदर होते हैं। क्लियर है, हमने बोला फेनेरोगैम कि दो हमारे पास पार्ट आते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो आपके पास कितने ग्रुप आए हैं, 1 2 3 4 5, 5 ग्रुप आए हैं। अब ध्यान इतना रखना है कि पांचों ग्रुप को, जैसे आपने पांचों किंगडम को एक सीक्वेंस में याद किया था, मोनेरा से प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिवेलियम, एक सीक्वेंस हमने याद किया था, क्योंकि हमने कहा डेवलपमेंट उसी सीक्वेंस में हो रहा है, वैसे ही आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना है। ठीक है, और इस सीक्वेंस को आप याद रखोगे तो क्यों हमने ऐसी बात की है कि जो किंगडम प्लांटी है, जो किंगडम प्लांटी है, उनका जो डेवलपमेंट है वो इसी सीक्वेंस में हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे जो सिंपल हम कहें वो एल्गी हो सकती है, और सबसे जो कॉम्प्लेक्स कहें या एडवांस कहें वो एंजियोस्पर्म हो सकता है। इसीलिए कहा गया है आपको सीक्वेंस में याद रखना है, सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे आपको समझ आने लगेंगी चीजें, धीरे धीरे क्या होती है, चीजें डेवलप होती चली जाएंगी। आप देखेंगे एल्गी में आपको कोई पार्ट नहीं मिल रहे हैं, ना आपको रूट का पता है, ना स्टेम है, ना लीफ है। आपने शैवाल देखा होगा जिसे आप काई कहते हैं, कहीं पे रुका हुआ पानी है और वहां पर आपने देखा कि जो हरा सा क्या होता है, चिपचिपा सा जो पदार्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, काई कहते हैं। उसी को हम एल्गी भी कह रहे हैं और शैवाल भी कह रहे हैं। अब अगर आप उसे देखेंगे तो आपको वो रेशे से ज्यादा और कुछ समझ नहीं आएगा, वो रेशे जैसा ही आपको दिखेगा।
आपने कहा यहाँ पर नहीं पता चल रहा है कि कौन सा यहाँ पे रूट है, कौन सी स्टेम है, कौन सी लीफ है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस यहाँ भी हो रही है, इनमें भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस यहाँ भी हो रही है, इसीलिए हमने इसे एक किंगडम में रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इनमें क्या है, हमने कहा कि इनकी बॉडी के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे हमने इन्हें अलग अलग ग्रुप में रखा है। तो एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले हम एल्गी के बारे में बात करेंगे, ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, उसके बाद देन टैरडोफाइट्स, और उसके बाद आपके क्रिप्टो जो गैम्स होते हैं, क्रिप्टो गैम्स को आप पढ़ लेंगे। फेनोरोगैम में दो पार्ट आते हैं, जिम्नोस्पर्म आता है, एंजियोस्पर्म आता है। एंजियोस्पर्म फर्दर डिवाइड हुआ है दो पार्ट में, डाइकॉट और मोनोकॉट में, ठीक है। हमने कहा, क्या कहा, एंजियोस्पर्म फिर से दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट में। तो जब आपने बोला था, जब किसी सीड को आप बोते हैं और उसका जर्मिनेशन होता है, ये क्या है, बीज है। बीज कुछ ऐसे बीज होते हैं कि जो क्या होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मटर का दाना हम लेते हैं, सबने मटर देखी है, और हम क्या कहते हैं, मटर दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि आपने राजमा देखा होगा, वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो ये क्या है, बीज के दोनों भाग हैं। ये कब की बात हो रही है, जब आपने बीज को बो दिया है और बीज का जर्मिनेशन यानी कि बीज में अंकुरण आ रहा है। आप कहते हैं कि बीज अंकुरित हो गया है, और जब अंकुरित होते तो आप देखते हैं कि कुछ व्हाइट और येलो, हल्का येलोइश जो पोर्शन है वो आपको ऊपर की ओर दिखता है। क्या कहते हैं उसे, प्लोम्यूल कहते हैं। और ऐसा ही सेम पोर्शन नीचे की ओर आता है, जिसे आप क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। तो हमने कहा रेडिकल से रूट बन जाती है, प्लोम्यूल से शूट यानी कि ऊपर वाला भाग बन जाता है। जो क्या होता है, जड़ से ऊपर वाला भाग ये बनाता है, और जड़ के नीचे वाला भाग ये बनाता है। क्लियर है। और इसी से क्या होता है, पूरे प्लांट का डेवलपमेंट होता है। अब हमने कहा कि जिसमें जो सीड दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, डाइकोटिलीडॉन, क्योंकि इनमें दो कॉटिलीडॉन है। ये जो बीज है, जो मटर के दाने हैं, मटर के दानों को जब आपने अलग किया तो वो दो कॉटिलीडॉन है। एक जो पार्ट है बीज का वो भी एक कॉटिलीडॉन है, दूसरा जो पोर्शन है वो भी कॉटिलीडॉन है। दो कॉटिलीडॉन को हम क्या कहते हैं, डाइकोटिलीडॉन कहते हैं, ठीक है। और जिनमें डाइकोटिलीडॉन सीड पाए जाते हैं, उन्हें, उन प्लांट को हम क्या कहेंगे, डाइकॉट कहेंगे। डाई का मतलब है दो, कॉट का मतलब है कॉटिलीडॉन, ठीक है। कॉटिलीडॉन का मतलब है कि बीज के दो भाग। ऐसे ही मोनोकॉट आता है। मोनोकॉट में सिंपली आपने जब मोनोकॉट का डायग्राम देखा था, सिंपली आपने इस प्रकार से देखा था कि यहाँ पर क्या है, कॉटिलीडॉन एक ही है, रेडिकल और प्लूम्यूल यहाँ पर भी होगा, सेम है, रेडिकल भी होगा, प्लूम्यूल भी होगा, लेकिन कॉटिलीडॉन क्या होंगे, यहाँ पर एक ही होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोकॉट कहते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, कॉटिलीडॉन का मतलब होता है जो सीड के पार्ट्स हैं। इसका एग्जाम्पल हमने क्या दिया था, गेहूं। गेहूं को आप दो भाग में विभाजित नहीं कर सकते, नेचुरली कह रहे हैं, ऐसा तो कट करके आप कर लेंगे, लेकिन नेचुरली जैसे कि आपने कहा मटर का दाना हो जा रहा है, जैसे कि आपने कहा जो राजमा है उसका सीड हो जा रहा है, और भी बहुत सारे सीड होंगे जो नेचुरली दो पार्ट में इक्वली दो हाफ में डिवाइड हो जा रहे हैं, उन्हें हम डाइकॉट कहेंगे। तो क्या बात हुई है कि जो एंजियोस्पर्म है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट में। अब आपको सारे ग्रुप्स पढ़ने हैं यहाँ पर, और स्टार्ट आपको एल्गी से करना है। उससे पहले आपको ये जो लाइन डायग्राम है ये पता होना चाहिए। लाइन डायग्राम आपको पता होगा तो सीक्वेंस आपको ध्यान रहेगा, सीक्वेंस आपको ध्यान रहेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एल्गी के बाद क्या हम पढ़ने वाले हैं, और उसमें हम क्या चीजें पढ़ेंगे। जो चीजें एल्गी में पढ़ेंगे वही हम ब्रायोफाइट्स में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम एल्गी की बॉडी टाइप को देखेंगे, एल्गी की बॉडी टाइप किस प्रकार की है, उसमें न्यूट्रिशन कैसा है, उसमें हैबिटेट कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो सिमिलर चीजें आप औरों में भी देखेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे, जैसे कि आपने किंगडम फंजाई में किया था। आपने वहां पर सारे ग्रुप्स देखे थे और उनमें आपने देखा था कि इनका जो, इनमें जो डिफरेंस है वो क्या क्या है, सिमिलैरिटी क्या हो सकती है, एग्जाम्पल क्या क्या इनके आते हैं, यही सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो एक बार आपको करना क्या है, इस लाइन डायग्राम को नोट कर लेना है। चलिए, तो ये आपने देख लिया होगा। अब हमारे पास अलग अलग ग्रुप आते हैं। सबसे पहले हम इमेजेस की बात करेंगे, और आप इमेजेस की बेसिस पे समझेंगे क्या क्या डिफरेंस है, तब आपको आइडिया लग पाएगा कि यहाँ पर आपने जो पांचों ग्रुप पढ़े हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहली इमेज आपके पास इस प्रकार से आती है कुछ, आप इसे पहचानते होंगे और इसके बारे में हमने अभी कुछ देर पहले बात भी की थी। क्या दिखाई दे रहा है आपको, रुका हुआ पानी है, और रुके हुए पानी में आपको कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये वाला जो पूरा ग्रीन स्ट्रक्चर आता है, क्या कहते हैं, इसे काई कहते हैं, जो नॉर्मल हम अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो, और वैसे हम इसे क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। इस इमेज से आप क्या पता लगा पाए कि जो एल्गी होती है वो पानी में ही पाई जाती है, ठीक है। कैसी होती है, एक्वेटिक होती है, ठीक है।
अगर मैं आपसे बात करूं कि इनके साइज की बात, तो आप कहेंगे कि इनका जो साइज होता है वो छोटा ही होता होगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं वृक्ष होते हैं या पौधे होते हैं या घास होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकेंड इमेज हमारे पास आती है कुछ इस प्रकार से। अब आप यहाँ पर क्या समझें, इस इमेज को क्या समझे आप, आपने कहा कि कंप्लीटली आपको पानी में तो नहीं है, जैसे आपने एल्गी देखी वैसे आपको ये इमेज तो नहीं दिखाई दे रही है। हमने बोला यहाँ पर ये क्या है, पानी में हो सकते हैं क्योंकि बहुत छोटे प्लांट है, कैसे है, पत्ते जैसी संरचना आपको कुछ दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर भी मैं आप ये नहीं बता सकते हैं कि इसका तना यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल है या जो रूट है वो क्लियरली विजिबल है। आपने कहा कि कंप्लीटली एक्वेटिक तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ नमी वाली जगह पे, पानी वाली जगह पे होते हैं। क्लियर है। तीसरी जो इमेज आपके पास कुछ इस प्रकार से आती है। अब यहाँ पर क्या समझे, इन तीनों इमेजेस से आप तीसरी इमेज में क्या समझे, यहाँ पर जो आपको ये वाले पौधे देखने, ठीक है, पीछे पेड़ नहीं देखने हैं, अभी आप पेड़ों पे नहीं आए हैं, ये वाले पौधे आपको देखने हैं जिनकी आपको चौड़ी पत्तियां दिखाई दे रही हैं। और आई एम श्योर आपने ये जो पौधा है वो देखा होगा, जब आप जंगल में जाते होंगे तो आपने आजकल बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, जैसे रेनी सीजन में बहुत अच्छे से आप इन्हें देख सकते हैं। तीनों में क्या आपको डिफरेंस दिखा, आपने कहा ये अब हमें लग रहा है कि कंप्लीटली कैसा है, एक्वेटिक है, पूर्ण रूप से जल में पाया जा रहा है। ये हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, पानी वाली जगह पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, पानी में पाया जाएगा ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली एक्वेटिक है। हल्का सा आपको स्थल पे भी दिखाई दे सकता है, लेकिन स्थल पे कहाँ पे मिलेगा, जहां पर पानी होगा, जहां पर नमी होगी। तीसरी इमेज आपने ये देखी, आप कह रहे हैं कि ये क्या है, पूर्ण रूप से अब स्थलीय हो गए हैं, कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल जिन्हें हम कहते हैं, क्योंकि जंगलों में पाए जा रहे हैं। और आप इन्हें देख करके बता सकते हैं कि पत्ती जैसी कुछ संरचना होगी। आप कह सकते हैं कि अगर आपने देखा होगा इस प्रकार के प्लांट्स को, अगर आपने देखा होगा तो पत्ती तो आप देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल है। उसके ऊपर आपने कहा कि तने भी आपको दिखाई देते हैं, और आप उखाड़ेंगे तो आपने कहा जड़ भी आपको मिल जाएगी। तीनों में डिफरेंस आपको पता चला होगा। नेक्स्ट जो इमेज हमारे पास आती है वो कुछ इस प्रकार से आती है। क्या आपको दिखाई दे रहा है, आपने कहा कि यहाँ पर अब आपको सीड मिलने लगे हैं। अगर आपने आपके गांव में, आपके इलाके में कुछ इस प्रकार के प्लांट होते हैं या कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो आपने देखा होगा इनके अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं, सीड पाए जाते हैं इनके अंदर, ठीक है, जो कि आपको इनमें नहीं मिल रहे थे, आपने बीज इनमें नहीं देखा था। पांचवा जो आपको एक प्लांट दिखाई दे रहा है, उसमें आपने कहा कि आपको यहाँ पर फूल मिला है, जो अभी तक आपने किसी ग्रुप में नहीं देखा है, वो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको फूल दिखाई दे रहा है। इट मीन्स क्या समझा आप इन पांचों इमेजेस से, आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट की जो स्टेज चल रही है वो कैसे चल रही है। पहले एक्वेटिक थे, फिर थोड़ा सा टेरेस्ट्रियल हुए, फिर कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल हो गए हैं, अब सीड आ गए हैं, फ्लावर आ गए हैं, और इस प्रकार से आपने पांचों ग्रुप को यहाँ पर देखा है। अब यहाँ पर आपको इन्हीं पांचों ग्रुप को पढ़ना है और इसी प्रकार से एग्जाम्पल देखते रहेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर आते हैं। नंबरिंग अगर हम करें तो कौन सी होगी, पहला ये हमारे पास ग्रुप आता है, सेकंड ग्रुप हमारे पास ये आता है, थर्ड हमारे पास ये आता है, फोर्थ हमारे पास ये आता है, और फिफ्थ हमारे पास ये आता है। ठीक है, अब नंबर से क्या मतलब है, ये है थैलोफाइटा, जिसे हमने क्या कहा था, शैवाल कहा था, ठीक है। ये है ब्रायोफाइटा, ठीक है, टाइडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आ गए हैं पांचों ग्रुप हमारे पास। इन्हीं पांचों ग्रुप के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। स्टार्ट करेंगे हम एल्गी से, लेकिन एल्गी जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा जो बेसिक सा इंट्रोडक्शन है एल्गी के बारे में वो आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।